अध्यक्ष मंडली और अलग अलग किसान संगठनों के वक्तागण और मेरे सामने बैठे पंजाब से ज्यादा आई गिनती किसानों की, मुझमें महिलाएं, बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी जो आए हैं और बाकी प्रांतों से भी जो किसान संगठनों के साथी आए हैं, सबको मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हुआ अभी ये बात रखना चाहता हूँ आपके सामने कि एक पत्र आपको पढ़ के सबसे पहले सुनील जी ने सुनाया है, जो हमारा एक तरह का कहो कि एक तरह का शब्द पत्र है कि हम ये करेंगे। उसमें एक बात कही गई है, लंबी बात कही गई है, लेकिन एक स्पेसिफिक बात यह कही गई है कि 23 मार्च आ रहा है, आज के 9 दिन के बाद 23 मार्च को आप लोग सब लोग जानते होंगे कि पंजाब के 3 नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वो फांसी का रस्सा चूमकर शहीद हुए थे अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए। यानी अपने देश को आजाद कराने के लिए ये मार्च का महीना है। इस मार्च के महीने में पूरे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को वैसे भी याद किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। और मैं आज संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से ये आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जो शब्द पत्र में कहा गया है कि हम 23 मार्च को हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में ये जो बीजेपी की तरफ से हमारी डेमोक्रेसी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो बोलने और लिखने की आजादी है, जो उसको खत्म किया जा रहा है, उसको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि देते हुए आप हाथ खड़े करके बताओगे, नारे लगाते हुए कि उस दिन डेमोक्रेसी बचाने के लिए आप हर जगह प्रोग्राम करोगे। इसकी शहादत आप हाथ खड़े करके दो प्लीज। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, पत्रकार भी पूछते हैं, मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे हम गांव लौटे 2021 में दिसंबर में, उसके बाद लगातार संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 काम किए। नंबर 1, संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी जो रहते हुए मुद्दे और मांगे थी, उसमें किसानों के और ज्वलंत मुद्दे जो थे उनको जोड़ा, जैसे पेंशन, फसल बीमा और साथ ही साथ ऋण मुक्ति। और जो वादा खिलाफी की थी मोदी जी की सरकार ने, उन मुद्दों के साथ इन मुद्दों को जोड़ते हुए दूसरा काम हमने किया, लगातार आंदोलन किए। आपको याद होगा देश में पूरा बंद किया गया, 3 दिन के महापर्व किए गए। 26 जनवरी को फिर पूरे देश में ट्रैक्टर परेड किए गए। और फिर दूसरे एक काम करते हुए हमने दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूरी सरकार को और हमेशा ये याद दिलाया कि ये हमारे मुद्दे हैं, इनको हल करो। इन्होंने नहीं किया। और दूसरा हमने किया कि पूरे देश में इस समय में संयुक्त किसान मोर्चे को 24 प्रांतों में उसका एक नेटवर्क बनाया, उसका ताना बाना बनाया। हर प्रांत में आज संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटियां बन चुकी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा बन चुका है। और तीसरा हमने किया कि संयुक्त किसान मोर्चे के 9 नियम बनाए। वो 9 नियमों के मुताबिक अपने मुद्दों के ऊपर पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा में दावे से कह सकता हूं कि आज जहां पंजाब का संयुक्त किसान मोर्चा पूरा संयुक्त किसान मोर्चे का दिल है, धड़कता है, पंजाब धड़कता है, राजा राम जी कहते गए हैं, पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा धड़कता है। लेकिन जब देश का संयुक्त किसान मोर्चा चलता है, उसका दिल चलता है, ये देश की जनता उसकी तरफ से उसको भूल जाता है, उसकी जुबान में आवाज आती है, उसकी कल में जान आती है। और देश की जनता का दिल, दिमाग और उसकी रीढ़ की हड्डियां संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है।
साथियों, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। राज्यपाल जी बोल के गए हैं कि हमें मोदी जी के स्वाशीवादी राज को उखाड़ फेंकना होगा। यह काम है। साथ ही साथ हमें संयुक्त किसान मोर्चे को पूरे देश के संगठनों को साथ देते हुए हर प्रांत में मजदूरों को, कर्मचारियों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, एनजीओ को, सबको हर प्रांत में लेते हुए हमें इसके शासन के विरोध में बड़ा आंदोलन लगातार करना होगा। इलेक्शन आ जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि आज जो हमने शपथ पत्र लिया है या संयुक्त किसान मोर्चा ये कहेगा चुप करके बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में हर प्रांत में अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हर प्रांत में बाकी और ताकतों को साथ लेके ये जो दुश्मन है हमारे देश के, दुश्मन है मजदूरों किसानों के, इनको जैसे बोला गया कि इनको सबक सिखाओ, बीजेपी लाइक फोर्सेस को सबक सिखाओ, वोट की चोट से एक्सपोज करके इनके साथ के प्रति गुस्सा डाल करके जैसे जिस प्रांत में जैसे भी संभव है, जिस गांव में जैसे भी संभव है, उस तरह से इनको भगाना होगा। आप हमें दिल्ली नहीं आने देते, आप हमें बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते, आप हमें बॉर्डर के ऊपर गोलियां दाग के शहीद करते हो, आप हमारे बॉर्डर के ऊपर किले